पे हम लोग कुछ कोड में माई टू डू एप्लीकेशन का ये हमारा हेडर होने वाला है। टोटल 4 कॉलम में आप हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू कॉर्बेट यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन डेवलप करने वाले हैं, दैट इज टू डू एप्लीकेशन। एक टू डू एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे हम लोग हर एक टास्क को ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा टास्क कंप्लीट हुआ है कि नहीं, कौन कौन सा टास्क पेंडिंग है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से हर एक कंसेप्ट को मैं आपको समझाने वाला हूँ और मैं वीडियो इसी तरीके से बनाता हूँ कि आपको हार्ड से हार्ड कंसेप्ट भी काफ़ी अच्छे तरीके से और इजी वे में आप समझ सके। आप प्रीवियस जितने भी स्प्रिंग बूट के वीडियो बनाए हैं आप कमेंट चेक कर सकते हैं, मैं काफ़ी अच्छे तरीके से और इजी वे में एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप वीडियो देखेंगे आपको खुद मालूम पड़ जाएगा मेरा तरीका समझाने काफ़ी अच्छा है। प्लस जितनी भी चीज़ें मैं समझाने वाला हूँ इस वीडियो में, ये सारी चीज़ें मैं गिटहब रिपोजिटरी पे अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट पहले कोड पे जंप करने से पहले कंसेप्ट को समझ लीजिए और कोड किस तरीके से हम लोग डेवलप करने वाले हैं वो भी चीज़ें आप समझ लीजिए। उसके बाद अगर कोड पे जंप करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आप सभी के लिए। सो हम लोग जो डेवलप करने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से दिखाई देने वाला है, जहाँ पे हम लोग कुछ कोड में माई टू डू एप्लीकेशन का ये हमारा हेडर होने वाला है। टोटल 4 कॉलम में आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नेम हो गया, कैटेगरी हो गया, कंप्लीट और एक्शन। कंप्लीट का मतलब होता है कि हमारा टास्क कंप्लीट हुआ है कि नहीं। नेम का मतलब होता है कि टास्क क्या है, उसका कैटेगरी क्या है। और एक्शन, एक्शन एक ऐसा एक्शन हम लोग परफॉर्म करने वाला है जिससे जो भी टास्क रहेगा वो टास्क क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है। प्लस आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, एक है येलो कलर, एक है लिटिल बिट ग्रे कलर। तो डिफरेंस कैसा है कि जो टास्क इनकम्प्लीट है यानी कंप्लीट नहीं हुआ है उसको हम लोग इंडिकेट करेंगे येलो कलर से, एंड जो टास्क कंप्लीट हो गया है उसको हम लोग इंडिकेट करेंगे लिटिल बिट ग्रे कलर से, एंड उसको हम लोग ब्लू टिक से इंडिकेट भी करने वाले हैं। तो ये भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, यानी कि हमें सीखने में मजा आएगा कि कैसे हम लोग इस चीज़ को अचीव कर रहे हैं कोड के थ्रू। ठीक है। प्लस यहाँ पे एक बटन है हमारे पास अपडेट टास्क करके। सो अपडेट टास्क एक ऐसा बटन है जिसका मतलब होता है कि जो भी टास्क हम लोग कंप्लीट करना चाहते हैं या फिर इनकम्प्लीट मार्क करना चाहते हैं उसको हम लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट 2 टास्क को मुझे करना है कंप्लीट, तो मैं इसको टिक करूँगा, इसको टिक करूँगा और अपडेट टास्क के ऊपर क्लिक करूँगा तो सारे के सारे हो जाएंगे मेरे ग्रे कलर के। ठीक है, लाइट ग्रे। प्लस आप नीचे एक देखेंगे, एक मैंने फॉर्म क्रिएट किया है जिस फॉर्म में टोटल 2 फील्ड है, एक होता है टास्क का नेम और दूसरा है टास्क का कैटेगरी। तो टास्क के नेम में हम लोग जो है जब कुछ भी फील्ड डालेंगे और कुछ भी वैल्यू डालेंगे, प्लस टास्क के कैटेगरी में अगर कोई वैल्यू डालते हैं और एड टास्क के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है एक हमारा रो जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है। प्लस यहाँ पे मैं एक एडिशनल चीज़ करने वाला हूँ, मैं डालने वाला हूँ वैलिडेशन ऑन दैट फॉर्म, यानी कि फॉर्म के ऊपर हम लोग इस प्रोजेक्ट में और इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग वैलिडेशन अप्लाई करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं नेम को एम्प्टी डालता हूँ और कैटेगरी को एम्प्टी डालता हूँ तो मुझे वैलिडेशन जो मिलने वाला है प्रोजेक्ट में वो मिलेगा मुझे नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, कैटेगरी कैन नॉट बी एम्प्टी। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, समझने के लिए डेवलप करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और हम लोग अभी देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारा रिक्वायरमेंट है। सो कंसेप्ट कौन कौन सा कवर करने वाले हैं। तो पहला कंसेप्ट रहेगा हमारा कि रिक्वायरमेंट क्या है। सेकेंड हम लोग इंपॉर्टेंट डिपेंडेंसी एंड क्लासेस, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। उसमें डिपेंडेंसी कौन कौन से रिक्वायरमेंट होता है इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। प्लस क्लासेस, कौन कौन सी क्लासेस हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, दैट इज़ वेरी सिंपल, बट डिपेंडेंसी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट में क्रिएट करने के लिए एट द इनिशियल लेवल। देन हमारे पास है इंपॉर्टेंट एसटीपी मेथड, यानी कि कौन कौन से मेथड हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, ये हम लोग सब कुछ देखेंगे 1 बाय 1, चिंता मत कीजिए। देन हमारे पास है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टू डू एप्लीकेशन, यानी कि एट द एंड हम लोग इसको स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले हैं, डेवलप करने वाले हैं, यानी कि कोडिंग करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा सीखने में। तो पहले हम देखते हैं प्री रिक्वायरमेंट। प्री रिक्वायरमेंट में आपके पास एक आईडी होना चाहिए जहाँ पे आप कोड को लिख सके और स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता हो। सेकेंड है हमारे पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए सारे डिपेंडेंसी को डाउनलोड करने के लिए। एंड थर्ड है कि जो भी डेटाबेस आप चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। मैं जो यूज़ करने वाला हूँ वो यूज़ करने वाला पोस्टग्रेस एसक्यूएल। देन हमारा नेक्स्ट है कि इंपॉर्टेंट डिपेंडेंसी एंड क्लासेस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ध्यान में रखिए। तो पहला हम लोग यूज़ करेंगे वेब डिपेंडेंसी, देन हम लोग यूज़ करने वाले थीम वेब डिपेंडेंसी,
फिर होता है हमारा JPA फॉर रिपोजिटरी, और थीमलिप जो है वो हम लोग वेब पेज क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और JPA यानी कि डेटाबेस में हिट करना रहेगा, वैल्यू को सेव करना रहेगा, तो हम लोग यूज़ करने वाले JPA रिपोजिटरी का। देन PostgreSQL फॉर डेटाबेस यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वैल्यू को सेव करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे PostgreSQL ड्राइवर Lombo। सो Lombo का यूज़ हम लोग करते हैं डुप्लीकेट कोड को रिमूव करने के लिए, यानी कि जहाँ पे हम लोग मैनुअली गेटर एंसर क्रिएट करेंगे, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, वो सारे कोड को रिमूव करके एक अच्छा सा क्लीन कोड हम लोग क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग Lombo डिपेंडेंसी। मैं आपको कोड करने के टाइम पे समझा दूंगा क्या होता है। देन वैलिडेशन है कि जो मैंने आपको बताया था कि हम लोग फॉर्म के ऊपर वैलिडेशन अप्लाई करने वाले हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, वैलिडेशन का डिपेंडेंसी होना चाहिए। देन इम्पोर्टेंट HTTP मेथड, कौन कौन से मेथड हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। सो फर्स्ट है हमारा @post मेथड, एंड पोस्ट मेथड का यूज करके हम लोग टास्क को क्रिएट करेंगे। सेकेंड है हमारा गेट मेथड, जहाँ पे हम लोग टास्क को रिट्राइव करेंगे फ्रॉम द डेटाबेस। डिलीट का मतलब होता है कि अगर कोई टास्क को डिलीट करना है तो उस डिलीट आइकन के ऊपर क्लिक करके उस टास्क को हम लोग डिलीट कर सकते हैं। और अपडेट का मतलब होता है किसी टास्क को कंप्लीट मार्क करना है, इनकम्प्लीट मार्क करना है, तो वो चीज़ें हम लोग कर सकते हैं यूजिंग अपडेट टास्क एक्शन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग देख लिए। अभी हमारा फाइनल स्टेप है, वो है हमारा कोडिंग करना। तो यहाँ सबसे ज़्यादा मजा आने वाला है हमें कोडिंग करने के लिए, और कोड के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ IntelliJ IDE। तो उस पर मूव करते हैं और कोड को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो मैं आ चुका हूँ IntelliJ IDE के ऊपर। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, एंड यहाँ पे मैं डाल दूंगा टू डू ऐप। ठीक है, एंड देन लैंग्वेज जो रहेगा, मेरा लैंग्वेज होने वाला है जावा। टाइप जो रहेगा उसको सेलेक्ट करना है मेवन बाय डिफॉल्ट। ठीक है, एंड देन यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे कोड मिक्स, एंड यहाँ पर टू डू ऐप है, तो ये ऑलरेडी क्रिएट है। तो यहाँ पे मैं टू डू डायरेक्टरी जो है इज नॉट एम्प्टी, तो टू डू एप्लीकेशन डाल देता हूँ। ठीक है, तो ऑलरेडी मे भी क्रिएटेड हो। देन हम लोग जो है ग्रुप का नाम कोड मिक्स कर देंगे, पैकेज का नाम एज इट इज देंगे जावा 17। ठीक है, पैकेजिंग ज़्यादा ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे हम लोग डिपेंडेंसी को लोड करने वाले हैं, टोटल 6 डिपेंडेंसी। तो पहला हमारा होने वाला है वेब डिपेंडेंसी, देन हमारा होने वाला है Lombok डिपेंडेंसी। ठीक है, Lombok। फिर हम लोग जो था सेकेंड डिपेंडेंसी होता है थीमलिप, तो थीमलिप डिपेंडेंसी को यूज़ करने वाले हैं। देन हमारा है JPA डिपेंडेंसी, देन हमारा है PostgreSQL ड्राइवर। आप कुछ, ठीक है, सब कुछ याद रहेगा आपको में भी। एंड देन हमारा लास्ट कौन सा है, वैलिडेशन वन, जिसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले अपने प्रोजेक्ट के अंदर। एंड इसके बाद हमें क्लिक करना है क्रिएट के ऊपर। जैसे क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे, सारे डिपेंडेंसी हमें डाउनलोड करके दे देगा। अगर ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट है तो डाउनलोड नहीं करेगा। ठीक है, इसको बंद करते हैं। अभी हम लोग जाके एक बार वेरीफाई करते हैं कि जितने भी डिपेंडेंसी को हमने स्पेसिफाई किया था, सारे डिपेंडेंसी यहाँ पे हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, अभी हम लोग जो है यहाँ पे इसको ओपन करेंगे, मेन को ओपन करेंगे। रिसोर्सेज के अंदर एप्लीकेशन और प्रॉपर्टी मिलता है। तो एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम लोग डेटाबेस के कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिससे हमारा टाइम क्या और सेव हो जाए। मैं इसको पेश करता हूँ और फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो भी अपना एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ के अंदर डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन और डिटेल्स मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आप देखेंगे जैसे ड्राइवर हो गया, डेटाबेस का URL हो गया, यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, TDL ऑटो, सो SQL इक्वल टू ट्रू। इसका मतलब होता है कि जो भी क्वेरी हिट होगा डेटाबेस को, वो हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं कंसोल के ऊपर। एंड यहाँ पे सर्वर डॉट पोर्ट 808, यानी कि हमारा एप्लीकेशन जो रन होगा उसका पोर्ट नंबर रहेगा 8081। तो यहाँ तक जो कंसेप्ट काफ़ी सिंपल है। अभी हम लोग जो है टेम्पलेट का मतलब होता है कि यहाँ पे हम लोग अपना HTML पेज क्रिएट करने वाले हैं। सो HTML पेज का मतलब होता है कि जो हम लोग वेब पेज क्रिएट करेंगे वो कैसा दिखाई देने वाला है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे थीमलिप। तो मेरे पास जो है टाइम सेव करने के लिए मैं 2 HTML फाइल क्रिएट किए हैं, जहाँ पे हम लोग अपने कंटेंट को डिस्प्ले करने वाले हैं। तो उसको मैं जस्ट पेस्ट करता हूँ, हमारा टाइम सेव होगा, और एक्चुअल लॉजिक जो है उसको हम लोग स्क्रिप्ट से डेवलप करेंगे, यानी कि कैसे हम लोग कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, कैसे हम लोग मॉडल क्रिएट करेंगे, किस तरीके से हमारा लॉजिक फ्लो होगा, वो सारे हम लोग डेवलप करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है मैं उस HTML फाइल को पेस्ट करता हूँ, आपको एक जस्ट ओवरव्यू देता हूँ कि कैसे हमारा HTML पेज दिख रहा है। सो इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे base.html है। base.html हमारा जस्ट बेस HTML है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग लिंक को स्पेसिफाई किया, यानी कि जो भी हमारा लिंक है टू द बूटस्ट्रैप और फॉन्ट ऑसम, ये हमने ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिया है। और index.html में हमारा मेन कंटेंट प्रेजेंट है। इसको अभी उतना देखेंगे नहीं, अदरवाइज
कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, दोनों को बंद करते हैं। अभी हम लोग अपना डेवलपमेंट जो है स्टार्ट करना चालू कर देते हैं। तो यहाँ पे टू डू एप्लीकेशन ये हमारा एंट्री पॉइंट ऑफ आवर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। यहाँ पे इम्पोर्टेंट एनोटेशन है @स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। अभी इसके अंदर जो है हम लोग पैकेज क्रिएट करते हैं, 3 पैकेज। पहला है मॉडल, जहाँ पे हम लोग मॉडल यानी कि हमारा टेबल स्पेसिफाई करने वाले हैं। सेकेंड हमारा होता है रिपोजिटरी पैकेज, रिपोजिटरी पैकेज। देन हम लोग क्रिएट करने वाले हैं कंट्रोलर पैकेज। ठीक है, कंट्रोलर। अभी देखिए मॉडल में जो है हम लोग एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम है टू डू आइटम। ठीक है, टू डू आइटम। और टू डू आइटम में हम लोग प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी हमारा रहेगा प्राइवेट इंटीजर आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग कैटेगरी एंड प्राइवेट स्ट्रिंग कंप्लीट। यानी कि हमारा टास्क जो है वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। टास्क का नेम हम लोग स्पेसिफाई करेंगे, टास्क का कैटेगरी क्या है और वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं कंप्लीट हुआ है वो हम लोग इससे स्पेसिफाई करेंगे। बट कंप्लीट को हम लोग जो है वो बुलियन से डिक्लेयर करेंगे, यानी कि हमारा कंप्लीट यानी कि ट्रू, नॉट कंप्लीट यानी कि फॉल्स। दैट्स इट। अभी देखिए टू डू आइटम जो है ये हमारा टेबल रहेगा। तो टेबल को डिक्लेयर करने के लिए स्प्रिंग बूट में हम लोग यूज़ करते हैं @entity एनोटेशन का। ठीक है, ये देखिए जैसे हम लोगों ने @entity एनोटेशन यूज़ किया हमें ये एरर देने लगा। क्यों? इसे चाहिए प्राइमरी की। तो प्राइमरी की के लिए ये जो आईडी मैंने डिक्लेयर किया इसको मैं एनोटेट करूँगा @id से, एंड देन इसका जनरेशन टाइप भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो जनरेटेड वैल्यू, एंड यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे स्ट्रेटजी इज इक्वल टू जनरेशन टाइप डॉट ऑटो, यानी कि आईडी जो है वो ऑटोमेटिकली हमारा जनरेट होकर मिल जाएगा। तो ये सिंपल सा मॉडल क्रिएट कर दिया। अभी देखिए यहाँ पे हमने गेटर सेटर नहीं क्रिएट किया है, ना ही हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है। तो लंबो का यूज़ हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है यूज़ करूँगा @getter, दैट्स इट, @setter, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर एंड @builder। अरे बिल्डर का यूज़ हम लोग करते हैं वैल्यू को सेट करने के लिए, यानी कि आप जितने वैल्यू सेट करना चाहते हैं उतने ही वैल्यू हम लोग सेट करेंगे बिल्डर का यूज़ करके। मैं आपको इसका भी एग्जांपल ये कोड में आगे बताने वाला हूँ। तो ये हमारा हो गया कोड कंप्लीट। अभी यहाँ पे ना मैं एक मॉडल और क्रिएट करता हूँ जिस मॉडल का यूज़ करेंगे हम लोग वेब पेज पे लिस्ट को डिक्लेयर करने के लिए और लिस्ट को डिस्प्ले करने के लिए। तो मैं यहाँ पे करता हूँ टू डू आइटम व्यू मॉडल, यानी कि हम लोग उस व्यू को हम लोग देखने वाले हैं। तो इसलिए उसका नाम मैंने रखा है टू डू आइटम व्यू मॉडल। इसको मैं क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे सेम @नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, @getter, @setter। दैट्स इट। इतना मैंने क्रिएट किया। यहाँ पे जो है ये हमारा क्या होने वाला है, लिस्ट, यानी कि जो टास्क रहेगा वो एक नहीं होगा, वो मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्रिएट करूँगा प्राइवेट लिस्ट ऑफ टास्क टू डू आइटम, यानी कि उसका टाइप क्या रहेगा टू डू आइटम, एंड देन यहाँ पे करता हूँ मैं टू डू लिस्ट इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट। दैट्स इट। और इसको मैं कर लेता हूँ इंपोर्ट। ठीक है, तो ये कोड हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हम लोग कुछ और लिखेंगे, अभी के लिए इसको ऐसा एज इट इज रहने देते हैं। अभी हम लोग जाते हैं रिपोजिटरी के अंदर और जो टू डू आइटम हमने टेबल क्रिएट किया है उसका हमें इंटरफेस क्रिएट करना पड़ेगा जिसका नाम रहेगा टू डू आइटम रिपोजिटरी। एंड यहाँ पर जो है मैं क्रिएट करूँगा और एक्सटेंड करूँगा CRUD रिपोजिटरी को, CRUD रिपोजिटरी। अभी CRUD रिपोजिटरी में 2 आर्गुमेंट को हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट है टी यानी कि जो टारगेट होने वाला है, जो हमारा टेबल होने वाला है, और आईडी यानी कि उस टेबल का प्राइमरी की का टाइप क्या है। तो यहाँ पर जो है हम लोग यूज़ करने वाले हैं टू डू आइटम और उसका प्राइमरी की का टाइप हमने डिक्लेयर किया है इंटीजर। ठीक है, तो इसको हम लोग कर देते हैं इंटीजर। दैट्स इट। और यहाँ पर जो टू डू आइटम रिपोजिटरी, इसको हम लोग रिपोजिटरी डिफाइन करने के लिए और समझने के लिए हम लोग जो यूज़ करेंगे @रिपोजिटरी एनोटेशन का। यहाँ तो हमारा कोड ठीक है, समझ में आ रहा है पूरा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो गया भाई। लेकिन अभी आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग जो कंट्रोलर है इस कंट्रोलर के अंदर हमारा जो मेन लॉजिक है वो हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। टू डू यहाँ पे ऐप कंट्रोलर। ठीक है, इसको हमने क्रिएट कर दिया। अभी
हम लोग जो यूज़ करने वाले हैं वो करेंगे वेब पेज का। तो वेब पेज में हम लोग यूज़ करते हैं @कंट्रोलर एनोटेशन का। अगर हम लोग रेस्ट एपीआई डेवलप करेंगे तो हम लोग यूज़ करेंगे रेस्ट कंट्रोलर। अभी के लिए हम लोग यूज़ करेंगे कंट्रोलर। अभी देखिए जस्ट एक क्विक ओवरव्यू देता हूँ। जो हमारा index.html है, यहाँ पे कौन कौन सी एक्शन हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो एक है हमारा अपडेट, जिससे हम लोग टास्क को अपडेट करेंगे। एक है हमारा यहाँ पे अगर देखेंगे तो ऐड, यानी कि हम लोग आइटम को ऐड करेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग एक्शन को परफॉर्म करने वाले हैं। और एक हमारा रहेगा डिलीट, जहाँ पे हम लोग टास्क को डिलीट करने वाले हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे मैं करता हूँ टू डू ऐप कंट्रोलर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेथड इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ वो करूँगा गेट मेथड, यानी कि स्टार्टिंग में हमारा एक भी टास्क नहीं रहेगा और वहाँ पे टेबल जो है दिखाई देगा एम्प्टी। फिर हम लोग जो है ऐड टास्क का जो लॉजिक है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं यहाँ पे करता हूँ पहले जो रिपोजिटरी है उसको ऑटो वाइड, बिकॉज इसी का यूज करके जो हम लोग डेटाबेस से वैल्यू को फेच करेंगे। तो कंट्रोलर में मैं जाता हूँ प्राइवेट टू डू आइटम रिपोजिटरी को इंपोर्ट करता हूँ और इसको मैं करता हूँ रिपोजिटरी। ठीक है, यहाँ पे इसको ऑटो वाइड करने के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ @ऑटो वाइड एनोटेशन या फिर @ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, बोथ आर फाइन। मैं यहाँ पे करता हूँ पब्लिक, देन यहाँ पे स्ट्रिंग गेट, एंड यहाँ पर जो है मैं करने वाला हूँ गेट। तो यहाँ पे जो है मुझे यूज़ करना पड़ेगा मॉडल। ठीक है, इसको मैं करता हूँ इम्पोर्ट, यानी कि मॉडल मतलब क्या होता है, जो हम लोग दिखाने वाले हैं वेब पेज पे उसको कहते हैं मॉडल। अभी देखिए ये हमारा है गेट मैपिंग, तो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ @गेट मैपिंग, देन मैपिंग। ठीक है, और इसको मैं करता हूँ /फॉरवर्ड, दैट्स इट, इतना ही करते हैं। अभी देखिए जो मॉडल है ना, मॉडल में रिपोजिटरी है, यानी कि पहले हम लोग चेक करते हैं कि हमारे पास कितने टास्क अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल, और फाइंड ऑल के बेसिस पे मैं जो भी आइटम्स रहेंगे, देखिए index.html ओपन करता हूँ तो आइटम्स का जो लॉजिक है ना, वो लिस्ट का डिक्लेरेशन का लॉजिक वो हमारा ये वाला है। यहाँ पे हम लोग हर एक आइटम्स को डिफाइन कर रहे हैं और प्रेजेंट कर रहे हैं टू द यूज़र। तो यहाँ पे जो आइटम्स को हम लोग प्रेजेंट करेंगे उसको हम लोग टू डू लिस्ट में स्टोर कर रहे हैं, और जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा रहने वाला है आइटम। तो मॉडल के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, जो फाइंड ऑल है ना, इसको जो है वो इटरेबल ऑब्जेक्ट में जो टारगेट रहेगा वो हमारा रहेगा टू डू आइटम का। सो टू डू आइटम, देन यहाँ पे करता हूँ मैं लिस्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अभी देखिए जो index.html मैंने डिक्लेयर किया, ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, आइटम्स। तो जो भी आइटम्स मतलब क्या हो गया, कितने मल्टीपल आइटम्स है। एक आइटम रहता तो हम लोग यूज़ करते हैं आइटम, बट यहाँ पे मल्टीपल आइटम है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट कॉल करूँगा, और आइटम्स के अंदर मैं जो है ये जो आइटम्स है ना इसको मैं सेव कर दूँगा। कौन सा, ये वाला। तो मैं करता हूँ न्यू, देन टू डू मॉडल आइटम व्यू जो है वो टू डू व्यू आइटम मॉडल, एंड इसके अंदर मैं पास करता हूँ लिस्ट। ठीक है, बिकॉज जो लिस्ट है, लिस्ट को मैं यहाँ पे सेव करने वाला हूँ और इसको हम लोग वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। अभी मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो मैं जो है शो करता हूँ बंद। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं करूँगा मोर एक्शन, एंड देन क्रिएट करूँगा क्रिएट कंस्ट्रक्टर। अभी देखिए ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट को मुझे टू डू लिस्ट में ऐड करना है। तो कैसे करूँगा मैं, तो मैं करूँगा लिस्ट डॉट फॉर ईच, एंड इसको मैं ऐड कर दूंगा टू डू लिस्ट कॉलन ऐड मेथड, दैट्स इट। इतना ही कोड करना है, ये हमारा कोड हो गया कंप्लीट। तो यहाँ पे मैंने कर दिया लिस्ट को ऐड, एंड देन एक होता है हमारा नीचे वाला, यानी कि जो हमने फॉर्म क्रिएट किया है। तो फॉर्म को अगर आप देखेंगे तो उसके लिए हमारे पास जो ये आइटम इनपुट फॉर्म है, यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है न्यू आइटम बोल के ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मुझे सेव करना पड़ेगा न्यू आइटम। तो आप समझ सकते हैं जो भी ऑब्जेक्ट में सेव करना रहेगा, सपोज यहाँ पे करते हैं ABC, तो सेम में मुझे यहाँ पे सेव करना पड़ेगा ABC के अंदर। एंड स्टार्टिंग में फॉर्म क्या होने वाला है, ब्लैंक। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा न्यू टू डू आइटम, दैट्स इट। ठीक है, इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा मॉडिफाई रिफैक्टर, यानी कि मैंने गलत यूज कर लिया टू डू आइटम, और इसको मैं करता हूँ बंद। देखिए इसके बाद मैं करूँगा रिटर्न कहाँ पे करूँगा मैं, इंडेक्स पेज पे। एंड ये हमारा कोड हो गया कंप्लीट गेट मैपिंग का।
अभी हम लोग एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं, ब्राउज़र में जाएंगे और फिर हम लोग ये एंड पॉइंट हिट करके हमारे वेब पेज एक्सेसिबल होता है कि नहीं वो चेक कर लेंगे। तो मैं जाता हूँ टू डू एप्लीकेशन में, इसको मैं करता हूँ स्टार्ट। अभी देखिए हमारा लॉग्स प्रिंट होगा और एप्लीकेशन हमारा स्टार्ट होगा 8081 पोर्ट नंबर पे, बिकॉज हमने यहाँ पे वही स्पेसिफाई किया है। तो हमारा एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है 8081 पे। अब यहाँ पे देखेंगे ना, देखिए 8081 पे। तो जाते हैं वेब पेज पे और इस एंड पॉइंट को हिट करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ वेब पेज पे। यहाँ पे मैं करता हूँ लोकल होस्ट ::: 8081 / अभी देखिए जैसे मैंने ये एंड पॉइंट हिट किया वैसे ये मेरा एप्लीकेशन लोड हो चुका है। अभी देखिए अपडेट टास्क का बटन मैंने क्रिएट किया है, बट कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते अभी। एड टास्क का क्रिएट किए हैं बट एड टास्क में भी कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते अभी। तो अगर मैं अपडेट टास्क के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे देगा एरर। अगर मैं करता हूँ एड टास्क के ऊपर तो भी मुझे देगा एरर, बिकॉज जो पाथ जो है ये एंड पॉइंट हमने डिफाइन नहीं किया है और इसका लॉजिक हमने डिफाइन नहीं किया है। तो हम लोग इसको करते हैं बैक और हम लोग लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पहले हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे एड टास्क का, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं कंट्रोलर में, इस एप्लीकेशन को करते हैं बंद और यहाँ पर हम लोग करते हैं @post mapping then /add, बिकॉज एंड पॉइंट का है हमारा /add है। इंटरप्रेट एक्सप्लेन में जाएंगे ना तो यहाँ पे जो एक्शन है सेम एक्शन हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे करते हैं पब्लिक स्ट्रिंग ऐड देन यहाँ पर @model attribute और यहाँ पे कर देंगे हम लोग जो हमने क्या पास कर रहे हैं यहाँ से हम लोग आइटम, ठीक है। यहाँ पर आप चेक करेंगे तो हम लोग अपडेट आइटम से ये हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं और यहाँ जो पास करेंगे वो हमारा रहेगा न्यू आइटम ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं करता हूँ टू डू आइटम्स और कर सकते हैं आइटम और यहाँ पर मैं इसको लिंक कर देता हूँ मॉडल आइटम से। और इसी चीज़ को हमें क्या करना है, सेव करना है। तो मैं क्या करूँगा, रिपोजिटरी करूँगा डॉट सेव करूँगा और इस आइटम को यहाँ पे पास कर दूँगा, दैट्स इट। तो इसके बाद जो है हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। तो रिटर्न करने के टाइम पे हम लोग हर एक बार जो है इस एंड पॉइंट को रिडायरेक्ट करेंगे, जिससे क्या होगा जो भी डेटाबेस में प्रेजेंट रहेगा उसको भी हमें दिखा देगा टेबल में, प्लस एक फॉर्म क्रिएट करेगा और उसमें ब्लैंक वैल्यू को असाइन कर देगा। तो मैं यहाँ पे करूँगा रिटर्न। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए रिटर्न डायरेक्टली इंडेक्स नहीं करेंगे, बिकॉज अगर रिटर्न डायरेक्टली इंडेक्स करते हैं तो हमें कोड हमारा फट जाएगा। उसके लिए हम लोग करेंगे यहाँ पे रीडायरेक्ट लॉजिक का यूज़। सो मैं करूँगा रीडायरेक्ट :/। तो इस तरीके से हम लोग रीडायरेक्ट करेंगे इस एंड पॉइंट पे और हमारा कोड सक्सेसफुली चल जाएगा। तो कोड को रन करते हैं और देखते हैं हमारा टास्क जो है ऐड मेथड का वो कंप्लीट होता है कि नहीं। तो हमारा एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली रन तो हो गया भाई 8081 पे। यहाँ पे आते हैं वेब पेज पे, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं एंड हमारा ये कोड प्रॉपर्ली चल रहा है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सपोज कोड मिथ और हमारा टास्क जो रहेगा वो रहेगा लाइक एंड शेयर का। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो कमेंट भी कर दीजिए। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करता हूँ, वाह हमारा कोड जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ पे करता हूँ सपोज राहुल, कोई राहुल रहेगा तो लेट्स लर्न कोड, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं करता हूँ ऐड पे क्लिक। देखिए मैं रैंडम वैल्यू डालूंगा, यहाँ पे रैंडम वैल्यू डालूंगा, ऐड पे क्लिक। तो टास्क हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अभी हम लोग जो देखेंगे अगर हम लोग इस पर क्लिक करते हैं, ये एक्शन क्या है, डिलीट दिस आइटम। इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो आइटम हमारा डिलीट नहीं हो रहा है। तो इसका लॉजिक हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे अपडेट के ऊपर, यानी कि अगर इस टास्क को मैं करता हूँ कंप्लीट मार्क और इस पर अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो भी हमारा चल नहीं रहा है। तो ये दो लॉजिक इम्प्लीमेंट करना बाकी है, अपडेट टास्क और डिलीट टास्क, ठीक है। तो लेट्स सी, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पर @put mapping एंड यहाँ पर मैं करता हूँ /update, ठीक है। सेम में आपको करना है पब्लिक स्ट्रिंग अपडेट @model attribute और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए जो आइटम्स है वो हमारा लिस्ट में है और लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग टू डू आइटम व्यू मॉडल का यूज़ किए हैं। बिकॉज जब हम लोग प्रेजेंट भी कर रहे हैं आइटम्स को, हम लोग टू डू व्यू आइटम्स में प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ मैं यूज़ करूँगा वो रहेगा मेरा टू डू आइटम्स व्यू मॉडल और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या है, आइटम्स है। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा आइटम्स, ठीक है।
दैट्स इट। और यहाँ पे आइटम्स कर सकते हैं। अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो भी हमारा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो भी टास्क है उसको अपडेट करना है, यानी कि कंप्लीट को इनकम्प्लीट मार्क करना है, यानी कि जो भी हमने सिलेक्ट किया है उसको हमें रिवर्स कर देना है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ फॉर लूप। देन फॉर लूप के अंदर ये जो है बेसिकली एक लिस्ट है। तो मैं लिस्ट किसका है, मैं अगर यहाँ पे जाऊँ तो ये लिस्ट ऑफ टू डू आइटम है। तो मैं यहाँ पे करूँगा टू डू आइटम, आइटम कॉलन, यहाँ पे करूँगा आइटम्स एंड देन इसको मैं करूँगा इटरेट। ठीक है, तो एक को मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अभी इसको क्या आ रहा है, तो आइटम्स डॉट गेट टू डू लिस्ट। तो इसके बदले जो है मुझे लिस्ट मिल जाएगा और लिस्ट के ऊपर मैं फॉर लूप अप्लाई करके हर एक टास्क के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। सो मैं कहता हूँ टू डू आइटम, आइटम, ठीक है, और कर सकता हूँ मैं टू डू आइटम इज इक्वल टू डू आइटम डॉट बिल्डर। तो यहाँ पे यूज करना है मतलब बिल्डर लॉजिक का, और बिल्डर लॉजिक में सेट कर सकता हूँ मैं आईडी। आईडी में क्या सेट करूँगा, तो ये आईडी आइटम्स का डॉट गेट आईडी। देन हमारे पास है नेम। तो नेम में सेट करूँगा जो आइटम का नेम है एज इट इज सेम नेम मुझे सेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे करूँगा गेट नेम। देन हमारे पास है कैटेगरी। तो कैटेगरी में क्या सिलेक्ट करूँगा, तो जो भी रहेगा मतलब एज इट इज जो प्रेजेंट है वो कॉपी कर दो। तो मैं यहाँ पे करता हूँ आइटम, यहाँ पे करता हूँ कैटेगरी आइटम डॉट गेट कैटेगरी एंड लास्ट जो है वो हमारा है कंप्लीट। तो यहाँ पे करूँगा आइटम डॉट इज कंप्लीट और इसके बाद एट द एंड जो मैं यूज़ करूँगा बिल्ड का। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो है टू डू आइटम ये तो हो चुका। अभी क्या है कि जो भी आइटम्स मैंने अपडेट किया उसको मुझे सेव करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कॉल करूँगा रिपॉजिटरी डॉट सेव और जो आइटम्स मैंने क्रिएट किया उसको मुझे यहाँ पे सेव कर दो। तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, अपडेट करेगा। क्यों अपडेट करेगा, इंसर्ट क्यों नहीं करेगा, बिकॉज हमारे डेटाबेस में लॉजिक कैसा होता है जीपी का, अगर आईडी में वैल्यू प्रेजेंट है यानी कि प्राइमरी की के अगेंस्ट वैल्यू हम लोग प्रेजेंट है तो वो करेगा अपडेट, और आईडी के अगेंस्ट अगर वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो वो करेगा न्यू रो को इंसर्ट। देन इसके बाद जो है हम लोग रीडायरेक्ट करेंगे वापस से इस पेज के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया। इसको हम लोग एक बार रीरन करते हैं और देखते हैं हमारा सक्सेसफुली जो है वो अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमारा एप्लीकेशन जो है ये स्टार्ट हो गया है सक्सेसफुली। जाते हैं वेब पेज के ऊपर, इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश हो गया। अभी देखिए मैं यहाँ पे एक और टास्क क्रिएट करता हूँ 1 2 3 और ASS। ठीक है, ये हो गया। अभी सपोज मैं 2 टास्क को करता हूँ इनकम्प्लीट मार्क और अपडेट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे ये एरर आ गया। तो लेट्स सी व्हाट इज़ द रीज़न। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे क्या आ रहा है, सेव कर रहा हूँ यहाँ पे मॉडल आइटम्स, मॉडल एट्रीब्यूट एंड देन टू डू आइटम्स में आइटम है यहाँ पे एंड यहाँ पर ये जो है पोस्ट इज नॉट सपोर्टेड, सो पोस्ट मेथड। तो यहाँ पे जो है index.html में ये मेथड है मेरा पोस्ट, सो माय मिस्टेक, इसको हम लोग करेंगे पोस्ट मैपिंग। तो इतना चेंज करना था। ठीक है, तो मिस्टेक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इसको रन करेंगे ना, अभी हमारा कोड चल जाएगा। तो ये करता है जब हम लोग डिबग करने आता है ना तो हम लोग लॉग को देख के हम लोग अपने एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो एप्लीकेशन को रिफ्रेश करते हैं, वेब पेज रिफ्रेश हो गया, इसको क्लिक करते हैं, अपडेट के ऊपर क्लिक कर, देखिए ये हमारा कलर चेंज हो गया। इसको मैं अगर सिलेक्ट कर दूँ, ऐसा कर दूँ, अभी देखिए हो गया। जो भी कंप्लीट वाले हैं वो सब ऊपर आ गए और इनकम्प्लीट वाले नीचे आ गए। अभी इसका लॉजिक मैं आपको HTML फाइल में दिखाता हूँ कैसे होता है। तो मैं index.html में जाता हूँ। अभी देखिए item.complete, तो यहाँ पे TS का एक क्लास होता है एक्टिव और वार्निंग। एक्टिव मतलब हो जाएगा उसको कलर से डिफाइन करेंगे, अलग कलर से, यानी कि अगर कंप्लीट रहेगा तो हम लोग डिफाइन करते हैं उसको ग्रे कलर से, और ये जो है ये हमारा वार्निंग कलर है तो उसको हम लोग डिफाइन करेंगे वार्निंग से। तो इस कंप्लीट अगर ट्रू है, यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का हम लोग यूज़ किए, ट्रू देन डिफाइन इट इज विथ एक्टिव कलर यानी कि लिटिल बिट ग्रे कलर, और वार्निंग रहेगा तो उसको इंडिकेट करेंगे लाइट येलो कलर से। ठीक है, तो ये हमारा कोड हो गया कंप्लीट। अभी हमारा जो ये डिलीट का ये हमारा लॉजिक अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, हम लोग पास करते हैं आईडी। ये कैसे आईडी आ रहा है तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो स्लैश डिलीट है, यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट पैराम को इंडिकेट करने के लिए ब्रैकेट यूज़ किया है। ठीक है, ध्यान से देखिए लॉजिक को, लॉजिक आप समझ लेंगे तो कोड को इम्प्लीमेंट कर लेंगे खुद से।
id इज इक्वल टू आइटम डॉट आई डी, यानी कि जो भी आईडी है इटरेट कर रहे हैं इस आइटम के ऊपर, तो आइटम के हर एक वैल्यू को रीड कर रहा है। आइटम डॉट कंप्लीट हो गया, आइटम डॉट कैटेगरी हो गया, वैसे ही आइटम डॉट आई डी करेंगे तो जो आई डी रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। और टू डू ऐप कंट्रोलर में हम लोग जो है वो सेम चीज करने वाले हैं, @get मैपिंग देन पब्लिक स्ट्रिंग डिलीट। एंड यहाँ पर जो है हम लोग यूज करेंगे, इसको पहले करते हैं /delete एंड यहाँ पर @request पैराम, देन हम लोग यूज करेंगे आईडी को। एंड यहाँ पे आईडी का टाइप क्या है देखते हैं, आईडी का टाइप क्या है यहाँ पे टू डू आइटम में इंटीजर है, तो हम लोग सेम यहाँ पे यूज करेंगे, सो इंटीजर आईडी, ठीक है। देन ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट और रिपोजिटरी का यूज करके यहाँ पे हम लोग एक मेथड होता है डिलीट बाय आईडी, तो यहाँ पे हम लोग उसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद हम लोग रीडायरेक्ट करेंगे सेम पेज के ऊपर, ठीक है। जिससे क्या होगा, जैसे रीडायरेक्ट करेंगे वैसे जो भी आइटम थे लेटेस्ट आइटम वो हमें रिटर्न में मिल जाएगा और एक ब्लैंक HTML पेज का फॉर्म जो है वो क्रिएट हो जाएगा। एप्लीकेशन को रिटर्न करते हैं एंड लेट्स सी द आउटपुट। सो एप्लीकेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। सो एप्लीकेशन हमारा स्टार्ट हो चुका सक्सेसफुली। यहाँ पे वेब पेज पे आते हैं, इसको बैक करते हैं, रिफ्रेश, सो प्रॉपरली है। अभी देखिए इसको क्लिक करता हूँ, वाव डिलीट हो रहा है, क्लिक किया डिलीट, क्लिक किया डिलीट, क्लिक किया डिलीट। अभी एक टास्क ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टास्क में आता हूँ, यहाँ पे टास्क में आता हूँ, ऐड कर दिया। अभी देखिए मैं अभी जो इम्प्लीमेंट करने वाला वो इम्प्लीमेंट करने वाला वैलिडेशन लॉजिक, बिकॉज हम लोगों ने सब कुछ इम्प्लीमेंट कर लिया। अभी लास्ट में बचा हमारा वैलिडेशन। वैलिडेशन क्यों इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू डालता नहीं हूँ और फिर भी ऐड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी देखिए टास्क ऐड हो जा रहा है। अगर मैं सपोज यहाँ पे ब्लैंक वैल्यू डालता हूँ, ब्लैंक वैल्यू डालता हूँ और ऐड क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे टास्क ऐड हो जाता है। तो ये जो है वो इनवैलिड सिनेरियो है, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। हमारे पास जो भी वैलिड अगर फॉर्म में इनपुट डालते हैं तो ही टास्क को ऐड करो। अगर टास्क अगर एम्प्टी है, कैटेगरी अगर एम्प्टी है तो उसको ऐड मत करो। अब यही लॉजिक हम लोग देखते हैं किस तरीके से इम्प्लीमेंट करने वाले। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। सो मैं आ चुका हूँ कोड में। अभी यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे मैं जाता हूँ टू डू आइटम्स में, तो यहाँ पे एक मैं एनोटेशन का यूज कर सकता हूँ, @नॉट ब्लैंक करके होता है, नॉट ब्लैंक। तो नॉट ब्लैंक का मतलब क्या होता है कि अगर इसमें हम लोग एम्प्टी स्पेस भी पास नहीं कर सकते, एम्प्टी स्पेस भी क्या होगा, इनवैलिड कैरेक्टर हो जाएगा और इनवैलिड इनपुट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ मैसेज का यूज। मैं यहाँ पे दे दूंगा कि नेम इज और नेम कैन नॉट बी ब्लैंक और एम्प्टी, ठीक है, दैट्स इट। मैं इसको कॉपी करता हूँ और सेम चीज़ में डालता हूँ कैटेगरी के ऊपर। तो यहाँ पे डाल दूंगा कैटेगरी और इसको सी को करता हूँ मैं कैरेक्टर। अभी देख ली, सिर्फ इतना डालने से हमारा वैलिडेशन अचीव नहीं होगा। मैं एप्लीकेशन को स्टॉप करता हूँ और कंट्रोल में रहता हूँ। तो कभी हमें वैलिडेशन अप्लाई करना है जब हम लोग पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं, जब हम लोग वैल्यू को सेव कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग मॉडल एट्रीब्यूट को पास कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ करने वाले हैं, हम लोग यूज़ करेंगे बाइंडिंग रिजल्ट के कंसेप्ट को। बाइंडिंग रिजल्ट एक ऐसा कंसेप्ट है कि अगर हमारा वैलिडेशन लॉजिक फेल होता है तो उसमें एक मेथड होता है हैज़ एरर करके। हैज़ एरर मतलब रिटर्न करेगा ट्रू अगर उसको एक भी एरर मिला है बाय यूजिंग दैट कंस्ट्रेंट। अगर हैज़ एरर रिटर्न करता है फॉल्स, यानी कि हमारा जो फॉर्म है वो प्रॉपरली है, कोई भी लॉजिक को वायलेट नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पे करूँगा बाइंडिंग रिजल्ट डॉट मॉडल। मॉडल का मतलब क्या होगा कि हम लोग जो भी एरर आएगा, जो भी फॉर्म रहेगा उसको वापस से रीडायरेक्ट करने वाले हैं इंडेक्स पेज के ऊपर। तो यहाँ पे मैं एक लॉजिक लिखूंगा, इफ रिजल्ट डॉट हैज़ एरर, यानी कि रिजल्ट्स के अंदर अगर एरर मिलता है तो क्या करो, जो भी आइटम्स है, यानी कि सेम लॉजिक में यूज़ करता हूँ, यहाँ पे समझाता हूँ आपको, ये यूज़ करूँगा प्लस ये जो मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट है ना, यहाँ पर जो है जो आइटम्स है मेरे पास वो आइटम पास करूँगा इंस्टेड ऑफ पासिंग ब्लैंक, बिकॉज फॉर्म पे जो वैल्यू मैंने इंसर्ट किया था, जो भी फील्ड इंसर्ट किए थे वो फील्ड का वैल्यू वैनिश नहीं होना चाहिए, वो एज इट इज मेंटेन होना चाहिए। जो एम्प्टी है, जो इनवैलिड फील्ड है, वहाँ पे हमें एरर मैसेज देना चाहिए। बाकी सारे फील्ड एज इट इज होना चाहिए, उससे क्या होगा, बार बार हमें इनपुट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट रीडायरेक्ट करेंगे इंडेक्स पेज के ऊपर, एल्स जो कोड जैसा चल रहा है वैसा चलेगा।
अब देखिए ये सब करने के बाद भी हमारा वैलिडेशन नहीं चलेगा, बिकॉज वैलिडेशन को चलाने के लिए हमें जो है इस आइटम के ऊपर जो रिक्वेस्ट है उसको हमें यूज़ करना पड़ेगा @valid एनोटेशन। अभी हमारा कोड प्रॉपरली हो चुका है। अब इस कोड को रन करते हैं और देखते हैं हमारा सक्सेसफुली वैलिडेशन चल जाएगा और एरर मैसेज जो है हमारा कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। तो हमारा एप्लीकेशन हो गया स्टार्ट 8081 पे। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश हो गया। अभी देखिए ए टास्क पर क्लिक करते हो, देखते हैं क्या होता है। जय श्री राम, यस, तो हमारा कोड जो है वो सक्सेसफुली चल गया। अभी देखिए इसको मैं करता हूँ 1 2 3 या फिर करता सिर्फ 1 2 3 करता हूँ, ठीक है। ए टास्क पर क्लिक करता हूँ, देखिए चले गया। यहाँ पे मैं करता हूँ ASD कुछ भी रैंडम में डालता हूँ, इसको करता हूँ ब्लैंक, देखिए यहाँ पे चल गया, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे करता हूँ सपोज 1 2 3, उसको मैं करता हूँ ऐड टास्क, देखिए टास्क हमारा सक्सेसफुली ऐड हो गया है। तो हमने काफ़ी अच्छे तरीके से कोड को इम्प्लीमेंट कर लिया है। अभी मैं ना आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, जो एरर मैसेज है ना वो किस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट किया है। तो index.html के अंदर जो भी फील्ड मैंने डिक्लेयर किया इनपुट टाइप, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ें देखिए एरर को डिस्प्ले करने के लिए कुछ इस तरीके का कोड लिखते हैं हम लोग। तो आप ध्यान रखिए कि कैसा होता है ना, कितने कमेंट्स में मुझे आए हैं प्रीवियस वीडियो में कि भैया मुझे और सर मुझे जो है थीमलिप का जो पेज आपने इम्प्लीमेंट किया है उसका लॉजिक समझाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे जो है ना इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बाय मिस्टेक यहाँ पे रह गया था, ठीक है, दैट्स इट। सो इसको आप रिमूव कर सकते हैं। बाकी जो है जो भी हैज़ एरर है यानी कि फील्ड का नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर एरर है तो यहाँ पे एरर मैसेज ऑटोमेटिक यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगा, जो भी हम लोग डिफाइन किए रहेंगे। तो इस तरीके से हमारा लॉजिक जो है कंप्लीट हो गया है। एक बार फाइनल हम लोग चारों ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं, लेट्स सी, और फिर हमारा एप्लीकेशन का क्लोज जो है वो वाइंड अप कर देंगे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ रिफ्रेश, इन दोनों टास्क को पहले मैं डिलीट करता हूँ। तो ये हो गया हमारा स्टार्टिंग एप्लीकेशन जो हम लोग क्रिएट किए। अभी मैं यहाँ पे करता हूँ सपोज लाइक। सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसका होगा कैटेगरी, यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। फिर सपोज करते हैं सब्सक्राइब। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हैं यूज़र को कि यूज़र को सब्सक्राइब करना है। अगर सपोज करना है स्टडी करना है तो कहाँ से स्टडी करना है, लर्न फ्रॉम कोडमिथ यूट्यूब चैनल, ठीक है, ठीक। इसको मैं करता हूँ ऐड टास्क। अगर सपोज आपने ये वीडियो देख लिया है, ये वीडियो क्या था, टू डू लिस्ट लर्निंग, यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट एन एप्लीकेशन, ठीक है, ऐड टास्क। अभी देखिए ये हमारा टास्क हमने क्रिएट कर दिया। कोई टास्क को डिलीट करना है, सपोज स्टडी का, तो ये मैं इसको डिलीट करता हूँ, डिलीट हो गया। सपोज टू डू लिस्ट हमने एप्लीकेशन सक्सेसफुली क्रिएट कर लिए, तो यहाँ पे करेंगे क्लिक और उसको कर देंगे कंप्लीट मार्क। तो इस तरीके से हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। आई होप बहुत कुछ सीखे रहेंगे इस वीडियो से। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, जय हिंद।